कुछ मोहब्बतें आंखों से पहले दिल में बसती हैं और हर लम्हा, हर नजर में एक छोटी सी आग भड़का देती हैं। ये कहानी है माहरा की और इसकी पहली मुलाकात की, वो मुलाकात जो सब कुछ बदल देगी। माहरा ने हमेशा महसूस किया कि वो मोहब्बत के लिए नहीं बनी। शहर इसे अपना कभी ना लगा। हर गली में एक छुपा हुआ खौफ था और हर गोशे में खामोश यादें। बाप के मरने के बाद वो चचा के घर रहने लगी। लोग कहते थे तुम्हें पनाह मिल गई है, मगर माहरा जानती थी ये पनाह नहीं, एक खामोश कैद है। वो अक्सर लाइब्रेरी जाती थी। किताबें, खामोशी और थोड़ी सी रोशनी, वहां वो खुद को महफूज महसूस करती थी। और उसी खामोशी में हारिस मौजूद था। हारिस ने पहली बार माहरा को नहीं देखा, इसने उसे महसूस किया। एक लड़की जो किताबों के पीछे छपी थी, जैसे कोई चीज टूटने वाली हो। जब माहरा ने किताब रखी, हारिस ने बस इतना कहा, अगर दिल ना चाहे तो वापस रख देना, जबरदस्ती अच्छी नहीं लगती। ये जुमला माहरा के दिल में बैठ गया, क्योंकि इसकी जिंदगी में सब कुछ जबरदस्ती था। वक्त के साथ माहरा आहिस्ता बोलने लगी, टूटे हुए जुमलों में, हर लफ्ज में थोड़ी हिचकिचाहट। और हारिस बस सुनता रहा। ना उसने कहा सब ठीक हो जाएगा, ना पूछा तुम क्यों खामोश हो। वो बस वहां मौजूद रहा। और यही वो लम्हे थे जहां मोहब्बत ने जन्म लिया, खामोश, छपी हुई, मगर शदीद। एक दिन माहरा ने महसूस किया कि हारिस के करीब बैठना उसके दिल की धड़कन को बदल देता है। जब हारिस ने किताब देते हुए इसका हाथ छुआ, वो लम्हा एक रोशनी थी और अंधेरा भी। माहरा ने महसूस किया कि लाइब्रेरी अब सिर्फ किताबों की जगह नहीं रही, ये जगह अब एक राज की तरह थी, जहां वो और हारिस लफ्जों के बगैर बातें करते थे। हारिस के करीब बैठना, इसके हाथ के छोटे सा कांटेक्ट को महसूस करना, माहरा के दिल की धड़कन को बदल देता। वो हर बार थोड़ा सा लरज़ जाती, मगर इस लर्जिश में एक अजीब सा सुकून भी था। एक दिन बारिश हल्की हल्की होने लगी। माहरा किताबें समेट रही थी और हारिस ने अपनी जैकेट आहिस्ता से उसके ऊपर डाल दी। हाथ लगा, मगर नजर नहीं मिली। माहरा ने महसूस किया कि इसकी पूरी दुनिया एक लम्हे में बदल गई। ये खामोश मोहब्बत उसे इतना जकड़ गया जैसे वो कभी आजाद ना हो सके। एक दिन हारिस ने आहिस्ता से कहा, तुम जानती हो, मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। तुम्हारी हर सांस, तुम्हारी हर मुस्कुराहट मैं दिल से महसूस करना चाहता हूँ। माहरा के दिल के अंदर एक मौज सी उठ गई और वो महसूस करने लगी कि मोहब्बत सिर्फ लफ्ज नहीं, ये नजर, ये लमस, ये खामोश सांसें भी हो सकती हैं। माहरा ने अपने हाथ को आहिस्ता से हारिस के हाथ पर रखा। बस एक छोटी सी हरकत, मगर दोनों के अंदर एक तूफान सा उठ गया। दिलों की धड़कन, आंखों की नरमी। माहरा ने अपने हाथ को आहिस्ता से हारिस के हाथ पर रखा। बस एक छोटी सी हरकत, मगर दोनों के अंदर एक तूफान सा उठ गया। दिलों की धड़कन, आंखों की नरमी, सब एक लम्हे में जड़ गई। एक दिन वो लाइब्रेरी के पिछले कमरे में अकेले थे। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से आ रही थीं। हारिस ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें देखकर मेरा दिल खामोश नहीं रहता। सारी जिंदगी तुम्हारे करीब रहना और तुम्हें कहीं दूर न जाने देना, बस यही चाहता है ये दिल। वो चाहती तो कुछ न कहती, मगर आंखों ने सब कुछ बोल दिया। हारिस ने इसका हाथ पकड़ा, बस एक लम्हे के लिए, मगर वो लम्हा हर एक छपी ख्वाहिश को सामने ले आया। उन दोनों के दिल की धड़कनें एक हो गईं। खामोश मोहब्बत की शिद्दत, जैसे अंधेरा भी रोशनी बन जाए। वो चाहती थी हारिस के साथ रहना, मगर दिल की गहराइयों में एक खौफ भी छुपा था। क्या वो अपनी मोहब्बत को खो देगी? क्या हारिस इसकी शिद्दत को बर्दाश्त कर पाएगा? इसने आहिस्ता से सर को झुकाया।
हारिस ने इसके माथे को छुआ और दोनों की नजरें मिले। खामोशी में एक अहद सा बन गया कि चाहे कुछ भी हो, ये मोहब्बत अंधेरों के बीच भी जली रहेगी। चचा ने इससे इसकी मर्जी पूछे बगैर उसकी शादी के लिए मंसूबा बंदियां शुरू कर दी थी। मानरह जानती थी कि यह लम्हा इसके लिए इम्तिहान लेकर आया है। हारिस के साथ उसकी मोहब्बत, उसके अंदर छपी ख्वाहिशात, सब कुछ खतरे में था। एक रात वो दोनों लाइब्रेरी में मिले। बारिश की बूंदें खिड़की से टपक रही थी। हारिस ने आहिस्ता से कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मानरह ने इसके हाथ थामे, आंखें बंद की और दिल की हर धड़कन, हर जज्बात इस एक लम्हे में जाहिर हो गई। शादी का दिन करीब आ गया था। घर रोशनियों से भरा था, मगर मानरह के अंदर सब कुछ बुझ चुका था। वो मुस्करा रही थी, लेकिन दिल चीख रहा था। घर रोशनियों से भरा हुआ था, हंसी शोर रस्में, लेकिन मानरह के अंदर सब कुछ खामोश था। वो आईने के सामने खड़ी थी, सुर्ख जोड़ा, भारी जेवर, मगर आंखों में कोई चमक नहीं थी। बस एक फैसला था जो अब टल नहीं सकता था। रात के आखिरी पहर, जब सब सो गए, मानरह ने आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोला। कोई खत नहीं छोड़ा, कोई वजाहत नहीं। वो घर से निकली। बारिश हो रही थी, कदम कांप रहे थे, मगर दिल मजबूत था। हारिस वहीं था, जैसे जानता हो कि वो आएगी। मानरह ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सामने खड़ी हो गई, आंखों में आंसू और दिल में वही पुरानी शिद्दत। हारिस ने इसे देखा, एक लम्हा खामोश रहा, फिर आहिस्ता से कहा, तुमने गुमशुदा होने का फैसला किया है, तुमने सब छोड़ दिया। मानरह ने बस सर हिला दिया। इस रात कोई वादे नहीं हुए, कोई बड़े ख्वाब नहीं देखे गए। बस दो लोग थे जिन्होंने जान लिया था कि मोहब्बत की कीमत सब कुछ हो सकती है। वो शहर छोड़ गए, नया नाम, नई पहचान, मगर दिलों में वही आग, वही शिद्दत। मानरह को मोहब्बत मिल गई, मगर वो भी जानती है ये मोहब्बत आसान नहीं। ये भाग कर मिली है, ये मोहब्बत गुमशुदा होने पर मिली है। कुछ मोहब्बतें कानून नहीं मानती, कुछ इश्क कुर्बानी मांगते हैं, और कुछ कहानियां खुश अंजाम नहीं होती, बस सच्ची होती हैं। कुछ लोग हमेशा अपने आप को तलाश करते हैं, कुछ लोग कभी सुकून कहीं नहीं पाते, और कुछ लोग वो सुकून पाते हैं एक इंसान में, और फिर वो सब कुछ भूल जाते हैं। गुमशुदा, मगर अपनी मोहब्बत में मुकम्मल। हमारी आसपास कितनी ही ऐसी गुमशुदा लड़कियां हैं जो सुकून और तहफ़्फ़ुज़ किसी इंसान में तलाश करती है, और फिर वो भी कहीं गुम हो जाती है, और फिर लोग उन्हें गलत, बुरा या कमज़ोर समझते हैं। मगर क्या ये गलत थी? क्या ये कमज़ोर थी? सिर्फ वो लोग जो सुकून और मोहब्बत के लिए गुम हुए। हम सब के आसपास कितनी ऐसी कहानियां हैं जो कभी किसी ने नहीं देखी, और शायद कभी ना देखी जाए।